Beauty pageant is about a personality. It's a beauty with brains. She knows what is happening around her. She's aware of her presence. She is able to carry that image with her, which is a very, very dignified and a very graceful image. Don't judge book by its cover. आपको क्या लगता है कि ये कितना एप्लीकेबल है रियल लाइफ में? एज इमेज कंसल्टेंट हमने एक चीज सीखी है, फर्स्ट इम्प्रेशन काउंट्स। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपको कुछ भी अच्छी चीज दिखेगी तो आप सोचोगे कि ये अंदर से भी अच्छी होगी। जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, आज की डेट में इट्स अ नीड टू लुक गुड। देयर इज कंपटीशन इन एवरी इंडस्ट्री, वन हैज टू स्टैंड आउट। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग आउट एंड आई हैव टू इंटरव्यू सम पीपल, सो माय ऑब्जर्वेशन विल आल्सो बी looking at those people who are well dressed, who are well groomed, because that's not only about showing that they are presenting themselves best, it's about an attitude also. Fashion is about individuality. हम लोगों को follow करते हैं, हम उनके trends को देख देख के आगे बढ़ते हैं। I know a lot of models, they will wear very, very big heels, looking at other models. उनसे चला नहीं जा रहा है, but because fashion में है, so they are walking with those very big pencil heels. So उस image को project करने से अच्छा है wear something which you are comfortable with. Why can't we be creative and create something which people should follow? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ पूजा's टॉक शो। एंड हमेशा की तरह आज का एपिसोड भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सो आज के एपिसोड में हम जिनसे मिलने वाले हैं, शी इज़ एन इमेज कंसल्टेंट, शी इज़ अ ग्रूमर, शी इज़ अ पैजेंट विनर, शी इज़ अ मिसेस इंडिया विनर। सो आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है पल्लवी कौशिक, एंड जो कि एक ग्रूमर है, इमेज कंसल्टेंट हैं, जो कि लोगों को ट्रेन करती हैं वॉइस, सोफिस्टिकेशन, इमेज, एलिगेंस एंड अपीयरेंस पे, जो कि मॉडल्स को ग्रूम किया करती हैं। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड इन टू नो अबाउट पेजेंट्री, इफ़ यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट मॉडलिंग, इफ़ यू नो want to know that what is pageant is all about, so this episode is absolutely for you. So please have a look and keep watching. So how are you, ma'am? All good, all very good, and I hope you are also doing well. तो मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारी इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए, और इतने शॉर्ट नोटिस पे एक्सेप्ट करने के लिए और हमारे शो पे आने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और Thank you, कैसा it's लग my रहा है pleasure. आपको पूजा's टॉक बहुत शो में अच्छा, आकर? इट्स वेरी वेरी गुड टू कनेक्ट विद यू। फोन पे ही अभी तक हमारी मैसेजेस में बात हो रही थी, बट इट्स रियली वेरी नाइस टू कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, एज आई डिस्कस, लाइक हमारा शो लाइक हमारे गेस्ट के कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को परस्यू किया और क्या क्या चैलेंजेस आए, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप जो अभी कर रहे हो, तो क्या आप यही करना चाहते थे, या आप पहले यही कर रहे थे, या फिर आपने भी अपनी फील्ड चेंज करी और फिर आपने इसे परस्यू किया? कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए मैम, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। श्योर, आई वुड लव टू शेयर। मैं बताना चाहूंगी व्यूअर्स को दैट लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम बचपन में सोचते हैं कि मैं ये करूंगी या मैं वो करूंगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं आपकी लाइफ में, उनके हिसाब से आपकी ड्रीम्स भी बदल जाती हैं। सो सेम थिंग इट हैपेंड मेरे साथ भी। मैंने अपना करियर एज अ कैबिन क्रू ज्वाइन किया था। wanted to join international airlines, but I got married to an army officer. और जब मेरी आर्मी ऑफिसर के साथ शादी हुई तो वहीं पे मेरा एविएशन का करियर जो था, आई हैड टू टेक अ कॉल, क्योंकि मुझे या तो फैमिली के साथ रहना था या अपने करियर को परस्यू करना था। सो आई थॉट व्हाई नॉट स्टे विद माय हस्बैंड एंड डू समथिंग जो मैं उनके साथ में कर सकती हूँ। एंड बीइंग इन द आर्मी हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। एज अ आर्मी ऑफिसर्स वाइफ वी आर नॉट स्टेबल इन वन सिटी। हम एक जगह पे सिर्फ 2 ही साल या 3 साल मैक्सिमम रहते हैं, तो हमारी पोस्टिंग्स की वजह से हम कहीं पे भी अपना एक सेटल्ड करियर नहीं बना सकते। जो आता है हमारे अपॉर्चुनिटीज हमारे पास, वी ट्राई टू टेक देम एंड उसी में ही हम बेस्ट करना चाहते हैं। सो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आफ्टर माई एविएशन करियर, देन एवरीबडी सजेस्टेड कि आप टीचिंग कर लो, आपको क्योंकि टीचिंग जॉब तो हर जगह मिल जाएगी, बिकॉज हम लोग छोटे छोटे शहरों में भी पोस्टिंग होती है, तो वहां पे भी एज अ टीचर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सो आई डिड माई एनटीटी, आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई डिड बीएड ऑल आफ्टर माई मैरिज।
and I also worked in a school, but then that was for a very short time. Fortunately मुझे एयरलाइन से ही रिलेटेड फ्रैंकफिन एयर होस्टेस ट्रेनिंग अकेडमी एंड आहा से अपॉर्चुनिटी मिली टू बी अ पार्ट ऑफ देयर एविएशन ट्रेनर, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी विद एविएशन बिगैन अगेन. तो जब मेरा वो करियर दोबारा एविएशन से कनेक्ट हो गया, बट दिस वाज नाउ इनटू ट्रेनिंग. So I then realized कि this is something which I think can be continued ahead मेरे साथ लाइफ में. इसको मैं हमेशा अपने साथ जोड़ के रख सकती हूँ कहीं पे भी, चाहे पोस्टिंग हो. So मैंने उसको फिर एक अपनी बहुत सारी चीजें सीखना स्टार्ट किया. I got into grooming. I did image consulting and soft skills training also. And पहले सिर्फ एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल में मैं classes conduct करती थी, but then I stepped into corporates. Slowly I stepped into educational institutes, and when I 2016 की बात है कि मैंने अपना first pageant में participate किया, thinking that okay, pageantry is also something which is I think आज की डेट में बहुत लोगों को शौक है उस चीज का. तो बट वो करने के लिए खुद उसमें स्टेप इन करना बहुत जरूरी है. So I then stepped to Mrs. India, and then I went for Mrs. Universe. So ऐसे करते करते जो मेरी एक pageant से connect हुआ, that was I think the turning point in my life. क्योंकि उसके बाद मैंने actual अपना जो बचपन में एक छोटा सा एक ख्वाहिश था या एक ड्रीम था कि कभी जिंदगी में एक मॉडल बनना है या कभी जिंदगी में स्टेज पे चलना है, I could fulfill that because पहले एज हाइट वेट क्राइटेरिया होता था एज अ मॉडल, बट नाउ जब नहीं था तो दिस वाज द बेस्ट थिंग आई कुड डू, एंड दैट्स हाउ आई थिंक शायद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक मन में इच्छा थी एंड यहाँ आके वो पूरी हो गई. तो अब आई एम टोटली इनटू पैजेंट ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग फॉर मॉडल्स, फॉर कंटेस्टेंट्स जिनको आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के पैजेंट्स में जाना है. सो उनको पूरा हम तैयार करते हैं. उनको मैंने अपने से जो भी सीखा अपने एक्सपीरियंसेस से, आई कस्टमाइज द एंटायर मॉड्यूल एंड नाउ आई एम डिलीवरिंग इट टू, मतलब अब मैं सबको सिखाती हूँ जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है इस इंडस्ट्री में जाने के लिए. सो इट्स रियली अ वेरी वेरी फुलफिलिंग जर्नी. चैलेंजेस भी थे बहुत सारे बीच में, एंड ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं आया कहीं इस पूरी जर्नी में. मेरा सबसे बड़ा चैलेंज तो एज आई टोल्ड यू वाज बीइंग इन द आर्मी, जो कि हमारा हर स्टेशन पे शिफ्टिंग रहता है. हर जगह जाओ, नए लोगों से मिलो, नया अपने आप को सेटल करो, एंड एवरी प्लेस यू गो यू हैव नोबडी टू एक्चुअली, आपकी कोई जान पहचान नहीं होती है वहां पे. तो जब मैं यहाँ पुणे में आई थी 2016 में, मुझे कोई भी नहीं जानता था यहाँ पे. इट वाज ओनली द यूनिट जहाँ पे हम पोस्टेड थे, उतने ही लोगों के बीच में हमारा एक इंटरेक्शन था. बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, अगर पुणे जैसी जगह में हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे. एंड दिस इज अ प्लेस फॉर अपॉर्चुनिटीज, एंड यहाँ पर इतना कुछ है करने के लिए. सिर्फ आपको अपने अंदर एक खुद को मोटिवेटेड रखना है और आगे बढ़ना है. दैट्स हाउ आई गॉट आउट ऑफ माई शेल एंड आई came out and started doing all this, and today fortunately it's a beautiful experience and a journey. Lot of people we've connected, and today I'm working everywhere all over India as well as international. Wow, it was a great journey, ma'am. Thank So you so ma'am, much. like when we talk about, एक quote है कि don't judge book by its cover. तो Absolutely, अगर हम absolutely. रियल लाइफ में बात करें तो ये कितना एप्लीकेबल है, क्या ये रियली एप्लीकेबल है, लोग ऐसा ही करते हैं? आप इमेज कंसल्टेंट हो मैम, आपको क्या लगता है कि ये कितना एप्लीकेबल है रियल लाइफ में? See, I'll tell you, as image consultant हमने एक चीज सीखी है, first impression counts, right? So आपका जो first impression है वो तो हर जगह आपको बेनिफिट्स मिलते ही हैं उसके अगर आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हो. एंड द कवर, डोंट जज बाय द कवर ऑफ द बुक. आई विल से इट्स समथिंग वेयर ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपको कुछ भी अच्छी चीज दिखेगी तो आप सोचोगे कि ये अंदर से भी अच्छी होगी. जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, उसको पढ़ नहीं लेते, आपको समझ नहीं आएगा. सो इट्स लाइक अ ह्यूमन साइकोलॉजी. A book can be judged by the cover only if the content is as good as the cover. तो हमको अपनी इमेज वैसी ही प्रोजेक्ट करनी चाहिए, जो भी कवर के ऊपर है हम वैसे ही अंदर भी हों. So this is something which I feel that image consulting में हमने ये चीज तो डेफिनेटली सीखी है.
राइट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है मैम, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इमेज अपीयरेंस, तो लोग बोलते हैं कि हमें इसकी क्या जरूरत है, हमारा काम बेस्ट होना चाहिए। लाइक इवन दो मैं भी सेम इंडस्ट्री में हूँ, एंड व्हेन वी टॉक टू द पीपल एंड उनसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लाइक हमारा काम मैटर करता है, अगर हम ऑफिस में है तो हमारा काम मैटर करता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपने काम पे जाते हैं और इतना ध्यान नहीं रखते हैं, फॉर्मल्स पहनना है या फिर कुछ भी वो पहन के चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज में ड्रेस कोड नहीं होता, इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है, तो वो बहुत कैजुअली लेते हैं। इवन दो आई हैव सीन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो तो बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं, बोलते हैं क्योंकि हमें तो पूरा कोडिंग का प्रोग्राम का ये सब काम रहता है, हम इतना फॉर्मल्स पहन के नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ। ट्रू। तो आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आपने बहुत सारे ट्रेनिंग्स किए हैं, तो मैम डेफिनेटली ये क्वेश्चन शायद आपने भी फेस किया होगा जब आप ट्रेनिंग करते होगे, तो ऐसे लोगों को आप कैसे डील करते हो और कैसे उनको आप बताते हो कि उन्हें कैसे रहना चाहिए। मैम इसका जवाब आप दोगे तो बहुत सारे लोगों को इसकी हेल्प मिलेगी। Absolutely, you've really, I mean, I'm thankful to you कि आपने ये question पूछा, because I think आज की डेट में it's a need to look good. It's not a luxury. पहले के जमाने में इतना competition नहीं था, बहुत selected काम होते थे, limited लोग होते थे उसको करने के लिए, तो जिसकी मतलब requirement के हिसाब से उसको कुछ ना कुछ मिल जाता था। But अब क्योंकि there is competition in every industry, one has to stand out. एंड जब हम भीड़ में खड़े होते हैं तो एक सबसे पहले नजर हमारी भीड़ में उसके ऊपर जाती है जो सबसे अच्छा अट्रैक्टिव दिख रहा है उस भीड़ में, क्योंकि उस टाइम तक हमें नहीं मालूम है वो क्या बोलता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एटिकेट क्या है, या उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। हम सिर्फ उसको उसके लुक से जज करते हैं। एंड अगर मैंने भी किसी को कहीं पे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग आउट एंड आई हैव टू इंटरव्यू सम पीपल, सो माई ऑब्जर्वेशन विल ऑल्सो be looking at those people who are well dressed, who are well groomed, because that's not only about showing that they are presenting themselves best, it's about an attitude also. आज की डेट में वो attitude मन में होना, to stand out, to be the best, is also something which is very competitive and it has to be there. अगर वो आपके अंदर वो चीज है तभी आप आगे लाइफ में कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर आप हमेशा पीछे रह जाओगे। आगे लाइफ में सक्सेस मिलती है लोगों को, बट जो ये चीज पे फोकस नहीं करते, इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, शायद उनको थोड़ा लेट मिलती है, थोड़े टाइम के बाद मिलती है। बट अगर हम अपने आप को ओवरऑल ग्रूम करें, आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, इट्स लाइक वी आर पॉलिशिंग आवरसेल्व्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। तो ये जब दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज मिलने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। So when you get more opportunities, definitely your success rate also grows accordingly. So हम लोग इसलिए स्ट्रेस करते हैं लोगों को कि आपको सबसे पहले अगर कुछ करना है तो आपको पहले अपने फर्स्ट इंप्रेशन को कैसे आप क्रिएट कर सकते हो टू स्टैंड आउट इन एनी प्लेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड डेफिनेटली इट इज कनेक्टेड टू योर फीलिंग्स ऑल्सो। आप अच्छे लगते हो तो आप अच्छा फील करते हो। It's an image cycle which goes with our thinking, with our reactions, what we do. तो हम लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसा फील करते हैं, ये सब चीजें हमारी ऑटोमेटिकली कपड़ों से भी बहुत अफेक्ट होती है, द वे वी लुक। बिकॉज आई थिंक सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब कोई ओकेजन होते हैं, कोई दिवाली दुशहरा कुछ भी होता है, हम क्यों रेडी होते हैं? वाई डू वी गेट ड्रेस्ड अप? बिकॉज वी वॉन्ट टू लुक द बेस्ट, वी वॉन्ट टू स्टैंड आउट, वी वॉन्ट प्रेज फॉर आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को एक्सेप्टेंस की जरूरत है, राइट? सो व्हेन वी आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव हेल्दी काइंड ऑफ अ फीलिंग इन आवर माइंडसेट एंड दैट कीप्स अस हैप्पी। सो ये सब चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो इसलिए आपने जब बोला कि बहुत लोग कैजुअली आते हैं, ड्रेस्ड अप नहीं होते हैं, दे जस्ट थिंक कि उनके काम से उनको इम्पोर्टेंस मतलब काम से ही वो आगे बढ़ेंगे। बट आई से आज की डेट में काम हर कोई कर रहा है, एवरीबडी इज वर्किंग, बट व्हाट इज मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? वो क्या चीज है जो आपको अलग बना रही है? तो वो चीज है जिसमें आप ओवरऑल अच्छे लग रहे हो। यू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ होलिस्टिक पर्सनालिटी।
तो ये चीजें हमको आगे बहुत हेल्प करती हैं। मेरे पास ही अगर चॉइस होगा कि मुझे ए बी सी 3 लोगों में से चूज करना है, ए इज जस्ट लुकिंग गुड, बी इज very good in communication, C is good, very good looking and very good in communication, who do you think will I select? C, obvious, right? So yeah, it's just human perception that yes, we all look for the best, right? So we need to dress to for stand out. It's yes, not like that, बट हमें लोगों से अलग रहना है बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ड। और मुझे ऐसा लगता है जब हम ड्रेसअप होते हैं तो सिर्फ हमें ही नहीं अच्छा लगता, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है। दे ऑल्सो फील गुड एंड दे ऑल्सो फील इंस्पायर्ड एंड दे स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स देयर अपीयरेंस एज वेल। and making, I mean, looking good makes you feel younger also. तो लाइफ में अगर आपने फॉरएवर 16 रहना है तो आपको काम भी फॉरएवर 16 की तरह करते रहना पड़ेगा। राइट। सो मैम, आप फैशन इंडस्ट्री में भी हो, काफी साल हो गए आपको फैशन इंडस्ट्री में, बहुत कुछ देखा होगा आपने। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन अपनी ऑडियंस की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब आज की जनरेशन में नहीं बोलूंगी, शायद सभी को रहता है ये कंफ्यूजन कि फैशन का मतलब एक्चुअली होता क्या है। लाइक फैशन का मतलब लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सेलिब्रिटी पहन रहे हैं बस उस ट्रेंड को आंख बंद करके फॉलो कर लेना, इवन दो हम कंफर्ट नहीं है उस चीज में, कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रेंड है इसलिए हम पहन रहे हैं, राइट? तो आप फैशन इंडस्ट्री से हो, आपने मॉडल्स को देखा है, रैंप वॉक पे आप करते हो, तो जो हम लोग मतलब कि हम मॉडल्स नहीं है, इवन दो मॉडल्स या एक्टर्स भी जब अपनी रियल लाइफ में होते हैं तो उनकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग होती है। वो शायद रैम्प पे होते हैं या फिर कैरेक्टर में होते हैं तो उस कैरेक्टर की डिमांड होती है शायद कि उस टाइप का ड्रेस वो पहने या जो भी है, लेकिन जब अपने रियल लुक में होते हैं या रियल लाइफ में होते हैं तो उनकी ड्रेसिंग बिल्कुल ही अलग होती है, राइट? तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली फैशन होता क्या है? मतलब आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि फैशन का रियल मीनिंग क्या है। So see, फैशन का अगर मेरे से आप पूछ रहे तो आई विल से फैशन इज अबाउट क्रिएटिविटी, राइट? फैशन इज अबाउट इंडिविजुअलिटी, फैशन इज अबाउट योर ओन पर्सनल स्टाइल। हम लोगों को फॉलो करते हैं, हम उनको ट्रेंड्स, उनके ट्रेंड्स को देख देख के आगे बढ़ते हैं। व्हाई कांट वी बी क्रिएटिव एंड क्रिएट समथिंग विच पीपल शुड फॉलो? वो ऑटोमेटिकली एक फैशन स्टाइल स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है, राइट? सो आप किसी चीज एक डेफिनेशन नहीं दे सकते हो एक फैशन को कि ये इसको ही हम फैशन बोलेंगे, राइट? इट्स अबाउट एनीथिंग, एवरीथिंग, व्हाटएवर इज पुट टुगेदर व्हिच लुक्स इंप्रेसिव, व्हिच लुक्स अट्रैक्टिव, एंड इट शुड सूट दैट पर्सन। ऐसा नहीं है कि लोगों ने, जैसे आपने बोला कि ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं चाहे वो कंफर्टेबल है उस चीज में या नहीं है, right? I know a lot of models, they will wear very very with big heels looking at other models, भले से उनसे चला नहीं जा रहा है, but because fashion में है so they are walking with those very big pencil heels, right? So you can definitely understand that this person is not comfortable in what she is carrying, right? So उस image को project करने से अच्छा है wear something which you are comfortable with, wear something which you can carry very gracefully and dignified way से, तो लोग आपको देख के उसको follow करें कि okay, this is what I would like to do with my fashion style, with my fashion style. So that is what right. I will say. Right. एंड इवन दो मैम, लाइक मुझे भी ऐसा लगता है कि फैशन इट्स अबाउट नॉट ओनली, कभी कभी जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्किन का बहुत ज्यादा एक्सपोजर या शो ऑफ भी उनको लगता है कि दैट इज हमें बहुत मॉडर्न बना रहा है या वी आर वेरी मॉडर्न या ग्लैमर जो भी कहते हैं। पर मुझे लगता है कि फैशन सबसे पहले तो इट्स अबाउट योर पर्सनल स्टाइल एंड सेकेंड थिंग इज दैट योर कंफर्ट जोन। Absolutely. It's not about showing It's not skin. about absolutely. Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लाइक आप बहुत ही ढके हुए कपड़े को भी बहुत ज्यादा फैशनेबल तरीके से पहन सकते हो, उसमें भी आप बहुत अच्छे लग सकते हो।
और True. एक ड्रेस है जिसको आपने बहुत ही एक्सपोज करके पहना है, लेकिन फिर भी आप उसमें बहुत ही गलत तरह की इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन कि सिचुएशन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी मैटर करता है। और दूसरा मैटर करता है कि हम अपने आप को किस तरह दिखाना चाहते हैं, हम किस चीज में Absolutely. कंफर्टेबल। Right. राइट, मेरी समझ And ये it's कहती है। also, bilkul, it's absolutely correct what you think. And it's also about, see, we cannot dress up like others because everybody has a different body type. अब पतली लड़कियां अगर थोड़ा सा एक्सपोज्ड कुछ भी पहनती है तो उनके ऊपर कुछ वल्गर नहीं लगेगा, बट इफ अ वेरी वेल बिल्ट गर्ल शी इज वेयरिंग समथिंग व्हिच इज वेरी एक्सपोजिंग तो वो वल्गर लगेगा, राइट? सो इट इज नॉट अबाउट एक्सपोजिंग और नॉट एक्सपोजिंग, इट्स ऑल अबाउट ड्रेसिंग द करेक्ट वे, dressing what style suits you, right? And very decently dressed up models or girls, or anybody from any background, if they are carrying themselves with something attractive, stylish, what people notice and they feel good about it, so definitely that is also equally good than doing anything else. You don't need to Right. expose yourself. You really don't need to expose yourself to look Right. good. या मैम, बहुत ही अच्छा कहा मैम आपने। आई थिंक बहुत सारी ऑडियंस को इसे समझने में हेल्प मिलेगा। तो मैम, फैशन से रिलेटेड एक और चीज, जैसे कि जो ब्यूटी पैजेंट होते हैं हमारे, इवन दो इंटरनेशनल पैजेंट्स जो होते हैं या फिर हाई लेवल के जो मिस इंडिया काइंड ऑफ पैजेंट होते हैं, उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, एक्सेंट ट्रेनिंग, इवन दो आई थिंक लैंग्वेज ट्रेनिंग एज वेल, ग्रूमिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। पर जो आजकल लाइक आजकल जहां देखो वहां पेजेंट होते रहता है, इवन दो लाइक आई थिंक हर दूसरे दिन या हर दिन ही 4-5 होते हैं। तो ये जानने के लिए आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन वन ऑफ द पेजेंट, एंड वहां पे लाइक मुझसे बताया गया कि ग्रूमिंग होगी एंड दे हैव टेकन चार्ज फॉर दैट ग्रूमिंग अराउंड 10,000 और 20,000 ऐसा। एंड जब मैं वहां गई तो उन्होंने ग्रूमिंग के नाम पे मुझे इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कराई, एंड उन्होंने मुझे सिर्फ रैम्प पे कैट वॉक जो होती है वो सिखाया, एंड कैसे खड़े होना है हमें, और इट्स काइंड ऑफ कोरियोग्राफी कि हमें स्टेज पे कैसे, किस राउंड में कैसे आना है। दैट्स ऑल अबाउट ग्रूमिंग। एंड आई वाज सरप्राइज कि ग्रूमिंग इसको कहते हैं, इट्स नॉट ग्रूमिंग, राइट? True, absolutely, you're bang on. I myself agree with your statement that आज की डेट में अगर किसी ने सिर्फ एक बार स्टेज पे पार्टिसिपेट कर लिया तो they start calling themselves as groomers, जबकि उनको उतनी नॉलेज भी नहीं है कि ग्रूमिंग में हम क्या क्या चीजों को करते हैं, बिकॉज इट्स वी आर ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सनैलिटी फ्रॉम इनसाइड आउट, right? We are completely giving them a complete makeover, जिसमें from their behavioral skills to their etiquette to their communication to their appearance, everything is a part of that entire grooming, which is like done not only just in few hours or maybe in few days. इसको टाइम लगता है, इसको हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने में किसी भी इंडिविजुअल में हमें फुल्ली उसके ऊपर फोकस्ड रहना पड़ता है, विच इज ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस. You cannot be calling yourself as a groomer by just doing that small ramp walk training and teaching them how to hold the mic and start walking on the ramp. That is a part of maybe a choreography, I will say. Yeah. Right. It's just presenting yourself for the stage, but it is not presenting yourself for your lifetime. So this is something which a lot of, I would like to just convey to people who feel that they are groomers. I will say definitely grooming is a very vast subject. Learn about that topic, subject, and then you can get qualified to become a groomer, because grooming is just not about ramp walk training. Yeah, and ma'am, like in grooming, like public speaking and communication skills also comes. Like Absolutely, it's playing a major role. But nobody works on that. Absolutely. See, it's all when we participate. When I groom my contestants for pageants, we make sure that starting from their appearance to their behavior, to their communication, to their confidence building, to their self-esteem, to their entire personality development, diet and fitness, a holistic personality which should come out and project herself the best, and everybody should just get impressed by her even standing without even talking, right? Because she's
conveying a lot through her body language. The way she looks at people, the way she smiles, or the way she greets people in public, everything in totality, that person should look like a winner. That person should look like a well-groomed personality who is knowing about how to present herself, where people love seeing her. Right? It's not about just you are wearing a very big crown, you participated in a pageant, but when people talk to you, don't even know how to communicate with them. It's like you don't even know your basic etiquettes or manners to just shake hand with somebody or say thank you or say please to anybody. So those small little things are like cumulative, what we have to understand when it comes to grooming any individual. राइट एंड मैम लाइक जब हम बात करते हैं ब्यूटी पैजेंट के तो मोस्टली लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी, मतलब No. इंटेलिजेंस से आपकी सॉफ्ट स्किल से कम्युनिकेशन से कुछ मैटर नहीं करता, इट्स जस्ट अबाउट ब्यूटी. आई थिंक 80% पीपल बिलीव इन दैट. No, it's And absolutely ma'am, incorrect. या सो आप It's मैम ग्रूमर हो तो आप ये मैसेज आपसे कन्वे करवाना चाहती हूँ मैं कि लाइक beauty pageant is not about beauty. absolutely, It's not at all. absolutely. Beauty is an So important beauty thing, pageant, definitely. yeah, beauty pageant is about a personality, right? It's a beauty with brains. Actually, if you put it together, it's a beauty with brains, and a person who is, I will say, she's an all-rounder. She knows what is happening around her. She's aware of her presence. She is able to carry that image with her, which is a very, very dignified and a very graceful image, right? Not something like just, okay, you are a beautiful person by face, but you are not dignified by heart. So this is something which is very, very important. You have to be very passionate and compassion also for others. A lot of things. There are many, many things which come to playing an important part in developing her personality, which is not only beauty, which is your facial beauty. Right. थैंक यू सो मच मैम, बहुत सा इंसाइट हमें मिला और आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा. तो मैम जाते जाते एक क्वेश्चन और, लाइक मेरे जैसे इमेज कंसल्टेंट जो अभी परस्यू कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी है, तो उनके लिए वो अपना करियर कैसे स्टार्ट करें, बिकॉज इमेज कंसल्टिंग इज वेरी वास्ट फील्ड, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें. राइट. तो जनरली हमें ये कंफ्यूजन होता है कि हम किसी एक चीज को पकड़ के हम उस पे काम करें या फिर हम सारी चीजों को लेकर चलें. तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे मैम उन सारे न्यू इमेज कंसल्टेंट्स को? See, I'm also an image consultant, and as far as my understanding and my knowledge is that image consulting is something which is very, very useful and very helpful to you as an individual and also to others. And you can make the maximum of this knowledge if you know how to understand what you're good at. Like, for example, I'll just say, if somebody is like, image consulting is a very, very vast topic, as you said, right? Yeah. There are many, many things which we can do with people. But then I chose pageantry as my niche for using my image consulting in my pageant trainings. Right. So this is like I'm adding my extra knowledge, what I have in terms of my soft skills training and my image consulting with pageantry. So we have to know what is our passion, where we can use our image consulting. For example, if somebody is just a simple corporate trainer also, a simple corporate trainer can also use image consulting and soft skills training in their trainings to become a corporate trainer for pursuing a career in corporate training. So you have to choose your path in one direction. I will say, don't keep jumping from one end to the other. Just select your niche wherever you're most comfortable with and follow and grow in that industry. So I am also doing a lot of things. I am working with educational institutes, with corporates, with aviation, hospitality, travel. All my industries are still there with which I started. But my journey began 20 years back. Right. So I got into trainings and I started working with different organizations. So that entire experience is something which I can use with my today's knowledge as well.
So though my core work now, I'll say, is more into events and pageants. So So I thank you just so much, discovered ma'am. yeah, so everybody has to just discover their potential and move ahead. Yeah. And one So more thank you thing so I much. would, sorry, Sorry, it's sorry, okay. ma'am. Yes, please carry on, ma'am. No, just one more thing I wanted to add was that I've seen a lot of image consultants, they want to step into pageantry, right? They want to get into pageants to do pageant grooming. But see, I'll just say that if you really want to get into pageant grooming, then definitely you need to experience what pageant is. Because it's not just about standing on the stage and walking on the ramp and answering questions. It's about understanding the industry. It's about knowing what all opportunities are there for you apart from just being a groomer. And you, because you are a groomer, you need to educate your students also how to grow ahead in life, how to pursue their career in this field. So unless and until you are not aware of all those things, then how can you get into pageantry as a groomer? Right. Right. So that Yeah. industry So knowledge is many very things. important. And so many things are there, no, ma'am. Like as I said, ki everyone is doing nowadays, pageant. Every second person is running the pageantry. So first thing, ये भी हमें देखना होगा because we are the image consultant. So our image is very important. So Absolutely. हमें ये भी Absolutely. देखना पड़ेगा कि हम किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं. इट्स नॉट Absolutely. अबाउट कि हमें बस ग्रूमिंग असाइनमेंट चाहिए तो हम किसी भी पैजेंट के साथ कनेक्ट हो जाएं. तो ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है. लाइक टू बैकग्राउंड चेक कि वो कैसा काम कर रहे हैं बिकॉज सही गलत चीजें हर जगह होती हैं. सो वी नीड टू चेक. Really, very, very important. I have to add that to this, what you said. These days, endless number of pageants are happening. There's no quality, there's no standard left in pageants. Very few, namely, pageants are there which will actually give you what they promise to do, and they will deliver what they have promised. Most of the pageants are all about business and about money. Right. So there Yeah. are a lot of organizers. I really don't want to name anyone, but yes, there are many people in this industry who are just doing pageants for business. So you have to understand where you are getting connected. Are they going to give you opportunities later? Are they going to hold your hand? Are they going to be teaching you how to make a career in your life after what you have spent for? So it's not just that a contestant comes in a pageant and she pays to experience being on the stage. It's everybody participates in a pageant because they aim to do many things after that. So who is giving Right. that knowledge? Who is giving that knowledge to do something better in future for yourself? So these are few Mhm. things which one has to consider when you participate for any pageant. Right. So thank you so much, ma'am. Thank you We so got much. a lot of insights. और आई होप हमारे ऑडियंस को भी बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी. फैशन, इमेज, अपीयरेंस. एंड थैंक यू सो मच मैम. और समय थोड़ा सा कम था, इस वजह से हमें हमारा एक राउंड थोड़ा कट करना पड़ा बिकॉज हमने आपसे हाफ एन आवर का ही समय लिया था. No, no, it's absolutely fine. I'm absolutely okay. There's no problem. If you want to continue, it's okay. ओके मैम. सो जस्ट 2 मिनट्स के लिए हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे मैम आपके Sure, साथ. sure. Definitely. ओके. सो मैम मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको बिना सोचे तुरंत आंसर करना है. Okay. ओके. Right. ओके. सो which one is your favorite book, ma'am? My favorite book. This is very difficult. I have a lot of favorite books. Steve, Okay. I like, yeah, okay. So there are many. I won't be able to say one. Okay. Your favorite serial? My favorite serial, these days, Kapil Show. I watch Kapil. Okay. So मैम अगर आपके लाइफ स्टोरी पर एक बायोपिक बने, ओके, तो आप क्या चाहोगे कि कौन सी एक्ट्रेस आपका रोल प्ले करे? Sushmita Sen. ओके, दैट्स नाइस. बहुत ही अच्छी Yeah, एक्ट्रेस को चूज किया है आपने. she's from my fraternity, and I really admire her for what she is. ओके, दैट्स नाइस. सो मैम आपके वॉलेट में अगर हम देखें तो पैसों के अलावा कौन सी दूसरी चीज है जो हमेशा मिलेगी? Lucky coin. ओके, दैट्स नाइस. आपके मेंटर कौन है मैम? My mentor is my husband.
ओके, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ हमें अपना टाइम देने के लिए और हमारा रैपिड फायर राउंड खेलने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा मैम, आप हमारे शो पे थैंक आए यू। और हमसे बात करी आपने। Thank आई you होप so कि much, Pooja. It was a wonderful interaction with you, and I must say it's my honor to be a part of your talk show. थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ वेरी बिग थिंग व्हाट यू सेड, एंड आई होप कि हमारे शो से थोड़ा सा वैल्यू ऐड हुआ होगा, आप आपके भी ऑडियंस को थोड़ा उन्हें जानने को मिला होगा। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छे एपिसोड्स आपको हमेशा मिलते रहें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड किसी की हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ डू शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। और तीसरा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप किन से मिलना चाहते हैं और आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड, और आपके कुछ फीडबैक हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। एंड कीप वॉचिंग पूजा's टॉक शो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।